किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम धान की खेती के बारे में बात करेंगे। धान की खेती अगर आप करते हैं तो धान की खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे पौधे में कल्ले और टिल्लरिंग ज़्यादा निकलनी चाहिए। किसान भाइयों अगर प्रति पौधे में 8 से 10 कल्ले निकलेंगे तो हमारा धान का उत्पादन कम होगा। इसके अलावा अगर एक पौधे में ही 15, 20 या 22 कल्ले आ जाएंगे तो हमारा उत्पादन डबल होगा। यानी कि धान की खेती में सबसे ज़रूरी चीज़ आती है धान में टिल्लरिंग को बढ़ाना। ऐसे में किसान भाई बहुत से खादों का प्रयोग करते हैं लेकिन उन्हें फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप धान में कल्ले की संख्या को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा फुटाव ला सकते हैं। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, नीचे दिए लाल अक्षरों में सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, धान की बुवाई भी अलग अलग विधियों से होती है। कुछ किसान धान की महीने भर पहले नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद बरसात आते ही धान की रोपाई कर देते हैं। और कुछ किसान पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में धान की सीधी बिजाई कर देते हैं। जब धान की शुरुआती स्टेज होती है यानी कि रोपाई से 20-25 दिन की, यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेज मानी जाती है क्योंकि इस समय पौधा अपनी वानस्पतिक ग्रोथ ले रहा होता है। यह समय पौधे में टिल्लरिंग का होता है। इस समय अगर आप सही खाद अपने पौधे को दे देंगे तो इससे कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बात करते हैं कि इस समय आपको किन खादों का प्रयोग करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि इस समय पौधे को आप सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति जरूर करें। अगर खेत की तैयारी में आपने सभी खादों का प्रयोग कर लिया है तो इस समय दोबारा आप खादों का प्रयोग ना करें। और अगर आपने खेत तैयारी में गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद डाला है, इसके अलावा कोई भी खाद नहीं डाला है, तो इस समय पहली चीज़ आप लाए इफ्को की सागरिका दानेदार, जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्वों का समावेश होता है। सागरिका एक ऐसा खाद है जिसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। पौधे के लिए एक प्रकार का यह वरदान होता है। पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। पौधे की जड़ें जमीन में गहराई तक जाती है। पौधा अच्छे से ग्रोथ बढ़वार करता है। पौधे में फुटाव अच्छे से आता है। प्रति एकड़ इसकी मात्रा आप 8 से 10 किलोग्राम ले सकते हैं। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ आती है जिंक और सल्फर। ये दोनों सबसे मुख्य पोषक तत्व है। इनकी पूर्ति अगर आपने धान के खेत में नहीं की है तो आपका धान की खेती करना बेकार है, क्योंकि जड़ों के विकास और पौधे को बीमारियों से बचाने के लिए जिंक और सल्फर का महत्वपूर्ण स्थान होता है। खेत तैयारी में अगर आपने जिंक सल्फर डाल दिया है तो दोबारा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं डाला है तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा धान की फसल में शुरुआत में छोटे छोटे दीमक और जड़ों को काटने वाले कीड़ों का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए आपके खेत में अगर इन रोगों का अटैक नज़र आता है तो आप तुरंत फिप्रोनिल 0.3% के रूप में बायर कंपनी के रीजेंट कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा आप 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ले सकते हैं। इसका प्रयोग आप यूरिया में मिलाकर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप समय समय पर धान की फसल में सिंचाई करते हैं, खेत में नमी बनाए रखते हैं, तो आपके पौधे में फुटाव भी ज़्यादा आता है, पौधे में बीमारियां भी नहीं आती है। तो किसान भाइयों, धान की फसल में आप टिल्लरिंग के लिए ये काम कर सकते हैं, जिससे कल्ले ज़्यादा निकलेंगे और आपका उत्पादन भी ज़्यादा निकलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।